एआईएमआईएम ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंटी हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रथम चरण की तो समाप्त हो गई थी और आज दूसरे चरण की भी समाप्त हो रही है। लेकिन अभी अभी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी के तरफ से लिए गए फैसले पर बड़ी जानकारी दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि 13 मार्च को एआईएमआईएम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई थी कि पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद 28 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें यह बताया गया कि अन्य 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी एआईएमआईएम कर रही है। यानी कुल 15 सीटों पर लड़ाई की तैयारी में थी, जिसमें सीमांचल के सभी 4 सीटें थी। लेकिन अभी अभी अख्तरुल इमान ने साफ तौर पर बता दिया है कि सीमांचल में पार्टी केवल एक सीट पर ही चुनाव लड़ेगी और वो किशनगंज है। आपको बताएं कि सीमांचल में 4 जो सीटें आती हैं उसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया है और इन चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में पार्टी जरूर थी। लेकिन केवल किशनगंज में अख्तरुल इमान जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नामांकन करा लिया, लेकिन अन्य 3 सीटों पर किसी भी उम्मीदवार का नामांकन नहीं कराया गया। और अब पार्टी के तरफ से यह बड़ी जानकारी खुद अख्तरुल इमान ने दी है और उस समय दी है जब पप्पू यादव ने पूर्णिया में बड़ा मेगा रोड शो कर अपना नामांकन पर्चा भरा है। बड़ी भीड़ जुटी है। दूसरी तरफ से राजद की बीमा भारती भी मैदान में है, जेडीयू के संतोष कुशवाहा भी मैदान में है और पप्पू यादव के नामांकन के ऐलान के तुरंत बाद ही अब अख्तरुल इमान ने साफ कहा है कि सीमांचल में एआईएमआईएम केवल किशनगंज में चुनाव लड़ेगी और कहीं भी नहीं लड़ेगी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के सभी कार्यकर्ता को और आमजनों को यह सूचना दी जा रही है कि एआईएमआईएम ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंटी हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कटिहार में हमारे प्रत्याशी जनाब आदिल साहब को बनाया गया था। आदिल साहब को चूँकि किशनगंज के पार्लियामेंटी इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए पार्टी ने उनसे आग्रह किया है कि इस इलेक्शन में वो रुक जाएँ। अब बाकी जो तीसरे चौथे पेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज़ अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और जहाँ तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय होगा। तो अभी आपने सुना क्या कुछ बताया है अख्तरुल इमान ने सीमांचल को लेकर, किस तरीके से 4 सीटों में केवल एक सीट पर एआईएमआईएम के तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है, यानी कि अन्य 3 सीटों पर सीमांचल में एआईएमआईएम कैंडिडेट नहीं उतारेगी। लेकिन इसके अलावा अन्य जो सीटें हैं जिन पर लड़ाई की बात उनकी पार्टी के तरफ से कही गई थी, जिसमें दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर और मधुबनी की भी चर्चा है, उस पर उन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पर हम उम्मीदवार उतारेंगे, उसकी तैयारी है। लेकिन सीमांचल में जो 4 सीटें हैं उसमें केवल एक सीट किशनगंज, जहां से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने नामांकन पर्चा भरा है, केवल उसी सीट पर एआईएमआईएम लड़ाई करेगी। अब देखना है कि एआईएमआईएम किसको समर्थन देती है। क्या पूर्णिया में वो महागठबंधन को समर्थन देगी या फिर पप्पू यादव के साथ खड़ी होगी या फिर पूरे सीमांचल में महागठबंधन के साथ जाएगी। वैसे भी एआईएमआईएम की तरफ से एक बात की घोषणा पहले ही कर दी गई है कि अगर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सिवान से मैदान में उतरती हैं तो पार्टी उनको पूरा समर्थन देगी और उनके लिए प्रचार प्रसार भी
करने को तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में देखना होगा कि एआईएमआईएम के इस रुख से बिहार की राजनीति और खासकर सीमांचल की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होता है और पप्पू यादव या महागठबंधन कौन उनका समर्थन हासिल करने में कामयाब होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।